कभी आपने ध्यान दिया है, दिन भर काम करने के बाद शरीर थका हुआ होता है, आंखें भारी होती हैं, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं नींद गायब हो जाती है। ये अजीब बात है। मनुष्य कहता है मैं बहुत थक गया हूं, फिर भी रात भर करवटें बदलता रहता है। अगर आप पुराने समय को देखें तो एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। गांव का किसान दिन भर खेत में काम करता था, मजदूर पत्थर तोड़ता था, मिट्टी उठाता था। रात आती थी और जैसे ही वह लेटता नींद उसे घेर लेती। कोई संघर्ष नहीं, कोई कोशिश नहीं। नींद ऐसे आती थी जैसे कोई मां अपने बच्चे को चुपचाप गोद में उठा ले। आज स्थिति उलट गई है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, आराम बढ़ गया है, लेकिन नींद कम हो गई है। क्यों? क्योंकि शरीर थकता नहीं, लेकिन मन थक जाता है। दिन भर शरीर बहुत कम काम करता है, लेकिन मन लगातार दौड़ता रहता है। विचार, चिंता, योजनाएं, तुलनाएं। मन एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। दिन में यह शोर हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि चारों तरफ गतिविधि होती है। लेकिन रात में संसार शांत हो जाता है, और जैसे ही बाहर शांति होती है अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। दिन भर यह शोर छिपा रहता है। बाजार की आवाजें, लोगों की बातें, काम की भागदौड़, इन सब के बीच मन का शोर दब जाता है। लेकिन रात एक दर्पण की तरह है। वह आपको आपके भीतर का चेहरा दिखाती है। तभी आपको पहली बार पता चलता है कि आपके भीतर कितना शोर है, कितनी अधूरी बातें हैं, कितनी दबी हुई भावनाएं हैं, कितनी चिंताएं हैं जिन्हें आप पूरे दिन टालते रहे। दिन में हम दुनिया से मिलते, रात हमें अपने आप से मिलाती है। और सच तो यह है कि मनुष्य अपने आप से मिलने से थोड़ा डरता है, इसलिए वह दिन भर व्यस्त रहता है। व्यस्तता एक तरह की भाग दौड़ है अपने ही भीतर से दूर भागने की। लेकिन जब रात आती है तो भागने की जगह नहीं बचती। आप बिस्तर पर हैं, कमरा शांत है, और मन अपने सारे अधूरे अध्याय खोल देता है। तभी आपको पता चलता है कि मन कितना बेचैन है। अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन मन कहीं और दौड़ रहा है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। और तब आप सोचते हैं मुझे सोना चाहिए। यहीं से समस्या शुरू होती है। नींद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आदेश दिया जा सके। आप प्रेम को आदेश नहीं दे सकते। आप किसी से कहें अभी मुझसे प्रेम करो, तो क्या वह संभव है? प्रेम एक वातावरण में पैदा होता है। नींद भी वैसी ही है। नींद बहुत संकोची है। अगर आप उसका पीछा करेंगे वह भाग जाएगी, अगर आप शांत हो जाएं वह स्वयं आ जाएगी। लेकिन मनुष्य एक और गहरी भूल करता है, वह नींद से थोड़ा डरता भी है। यह डर बहुत सूक्ष्म है, बहुत छिपा हुआ, क्योंकि नींद में आपका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। दिन भर आप अपने आप को संभाल कर रखते हैं, लेकिन नींद में आप छोड़ देते हैं। आपका अहंकार कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। इसलिए नींद मृत्यु की छोटी बहन जैसी है। हर रात हम थोड़ा मरते हैं और सुबह फिर से जन्म लेते हैं। इसलिए मन भीतर ही भीतर जागे रहने की कोशिश करता है, और जितना आप सोने की कोशिश करते हैं उतना ही मन जागता रहता है। आप घड़ी देखते हैं, फिर सोचते हैं अगर आज भी नींद नहीं आई तो। यही चिंता नींद को और दूर कर देती है। समाधान बहुत सरल है। नींद को पकड़ने की कोशिश मत करो। रात को जब आप बिस्तर पर जाएं तो बस शरीर को ढीला छोड़ दें। पैरों को ढीला, हाथों को ढीला, चेहरे को ढीला। धीरे धीरे सांस लें और पूरे दिन को याद करें कृतज्ञता के साथ। आज सूरज उगा, आज आपने सांस ली, आज जीवन ने आपको एक और दिन दिया। बस इतना ही महसूस करें। जब मन कृतज्ञ होता है वह शांत होने लगता है, और फिर एक क्षण आता है जब जागना और सोना दोनों के बीच एक छोटा सा द्वार खुलता है।
अगर उस क्षण आप थोड़े जागरूक रहे तो आप देख सकते हैं कैसे चेतना धीरे धीरे नींद में उतर रही है। उस क्षण को बस देखें, रोकने की कोशिश मत करें, क्योंकि वही क्षण ध्यान का भी द्वार है। गहरी नींद और गहरा ध्यान बहुत अलग नहीं है, दोनों में विश्राम है। फर्क बस इतना है, नींद में आप बेहोश होते हैं और ध्यान में आप जागरूक रहते हैं। इसलिए नींद को शत्रु मत समझो, नींद जीवन का उपहार है, उसे आने दो। जीवन को पूरी तरह जियो, शरीर को काम करने दो, मन को शांत होने दो। फिर एक रात ऐसा होगा कि आप सोने की कोशिश नहीं करेंगे और नींद स्वयं उतर आएगी, चुपचाप, जैसे कोई फूल रात की